हेलो मेडिकोस, क्या हाल चाल। बिंदास एकदम। मैं हूं नादिर हुसैन, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, और आप लोग देख रहे हो मेडिको एकेडमिया। एनाटॉमी का सेकेंड इंटरनल में प्रैक्टिकल में जो कुछ आने वाला है, इसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। एनाटॉमी प्रैक्टिकल में क्या क्या आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली। तो पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। एनाटॉमी प्रैक्टिकल में क्या क्या पूछा जाता है। पहले तो ग्रॉस स्पॉटिंग पूछा जाएगा, उसके बाद हिस्टोलॉजी का स्पॉटिंग पूछा जाएगा, स्पॉटिंग होगा। उसके बाद ओस्पी होगा, ओस्पी का 4 स्टेशन रहेगा। एम्ब्रायो, उसके बाद क्लिनिकल, उसके बाद ऑस्टियो, उसके बाद जेनेटिक्स। वहाँ पे ओस्पी में 4 स्टेशन रहेगा। उसके बाद होगा डाइसेक्शन, उसके बाद होगा हिस्टोलॉजी का क्रॉसिंग, उसके बाद वाइवा होगा, एम्ब्रायो का वाइवा होगा, ऑस्टियो का होगा, सरफेस मार्किंग का होगा, रेडियोलॉजी का होगा। उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू का वाइवा होगा, उसमें सॉफ्ट टिश्यू पूछेंगे। तो अभी ग्रॉस स्पॉटिंग में क्या क्या आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली वो सब देख लेते हैं। ग्रॉस स्पॉटिंग में मेनली बोन पूछा जाता है। बोन में कोई एक मार्किंग करके देगा, उसमें क्या मसल अटैच है और इस पॉइंट का नाम क्या है वो सब पूछेगा। उसके बाद मसल का ओरिजिन, ये मसल कौन सा है, ऐसा पूछेगा। उसके बाद नर्व का रूट क्या है, किसको सप्लाई करता है, वेसल कौन सा आर्टरी या कौन सा वेसल है, आर्टरी या वेन है, वो पूछेगा। उसके बाद आता है हिस्टोस्पॉटिंग। हिस्टोस्पॉटिंग में हिस्टोलॉजी का जो कुछ पढ़ाया गया है वही में से आएगा। इसमें कुछ बोलने का नहीं है, 10 स्लाइड आएगा, उसी में से आएगा। उसके बाद है ओस्पी। ओस्पी का जो मैंने बोला था 4 स्टेशन है। एम्ब्रायोलॉजिकल डिसऑर्डर, पहले एम्ब्रायो में एम्ब्रायोलॉजिकल डिसऑर्डर आता है, उसमें से एक आता है हॉर्सशू शेप किडनी, वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट, एनुलर पेनक्रियस, क्लो फूड या फिर क्लब फूड। उसके बाद रोटेशन ऑफ गट, मेनली यही सब। उसके बाद और कुछ है तो पढ़ लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट यही सब है। उसके बाद और एक स्टेशन रहता है ओस्पी में क्लिनिकल, उसमें वेरिकोज वेन, फुट ड्रॉप, फ्लैट फुट, इंग्विनल हार्निया, बिनाइन पोस्टेट हाइपरट्रोफी, कोलेसिस्टाइटिस। तो क्लिनिकल में यही सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भी अगर कुछ पढ़ना है तो पढ़ लेना। उसके बाद ओस्पी में ऑस्टियो का जो स्टेशन रहता है उसमें भी ये पूछा जाएगा, हिप बोन और फीमर दोनों दिया जाएगा, दोनों को आर्टिकुलेट करना। उसके बाद फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ फीमर। उसके बाद ये पूछा जाता है एविस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हेड ऑफ फीमर, कौन सा आर्टरी का क्यों होता है एविस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हेड ऑफ फीमर, मतलब फ्रैक्चर होने से ये होता है। उसके बाद लिगामेंट्स ऑफ टिबिया, वहाँ पे पूछा जाएगा टिबिया के ऊपर जो 6 लिगामेंट रहता है, ये सब पूछा जाएगा। उसके बाद नी जॉइंट, तीनों बोन दिया जाएगा, टिबिया, फिब्यूला और फीमर जॉइंट को दिखाना है, ये सब। उसके बाद उसके बाद फुट का जो बोन है वो सब भी पढ़ सकते हो, वो सब मोस्ट प्रोबेबली नहीं आता। उसके बाद जेनेटिक्स का एक स्टेशन रहता है, उसमें या फिर दिया जाएगा डाउन सिंड्रोम या फिर पटाव सिंड्रोम या फिर एड्रोड सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या फिर नॉर्मल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम भी दिया जाएगा। उसमें से वही सब पूछेगा, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंट पॉइंट क्या क्या है, वही सब पूछा जाएगा। उसके बाद डाइसेक्शन में क्या क्या आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली, किडनी फ्रॉम बैक, femoral triangle, inguinal canal, compartments of thigh, middle compartment, lateral, ये सब। उसके बाद फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम ऑफ द फुट। उसके बाद सोल ऑफ फुट, इस्चियोनल फोसा, पोप्लिटियल फोसा, यही सब है डाइसेक्शन में। उसके बाद और रहा एम्ब्रायो का वाइवा में क्या क्या पूछा जा सकता है, रोटेशन ऑफ गार्ड पूछा जा सकता है, किडनी का डेवलपमेंट पूछा जा सकता है, वर्टिब्रल कॉलम का डेवलपमेंट पूछा जा सकता है। उसके बाद फीटल सर्कुलेशन भी पूछा जा सकता है। उसके बाद ऑस्टियो का जो वाइवा होगा उसमें ज़्यादा बोन भी नहीं है लोअर लिम्ब में, तो हिप बोन है, वर्टिब्रा है, उसके बाद वर्टिब्रा लंबार वर्टिब्रा, ये सब दिया जा सकता है। उसके बाद फीमर, टिबिया, फिबुला, ये सब। उसके बाद सरफेस मार्किंग में बहुत सारा चीज़ें हैं, मेनली आर्टरी, वेन, नर्व, ये सब पूछा जा सकता है। लोअर लिम्ब का आर्टरी, वेन, नर्व, ये सब पढ़ लेना एक बार। उसके बाद और एक चीज़ रहता है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन को मार्क करना कहाँ पे है। उसके बाद मीडियल मेल्यूलस ऑफ द टिबिया, ये सब भी पूछा जा सकता है। उसके बाद रेडियोलॉजी का एब्डोमेन में से रेडियो एक्सरे दिया जाएगा, उसमें से एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू, उसके बाद कौन सा चीज़ क्या है वो सब करना है। उसके बाद जॉइंट, मेनली नी जॉइंट दिया जाता है या फिर हिप जॉइंट या फिर एंकल जॉइंट दिया जाता है। उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू में लिवर, किडनी, स्प्लीन, टेस्टिस, यूटेरस, यूरिनरी ब्लैडर, स्टोमक, इंटेस्टाइन, बस यही सब होने से हो गया प्रैक्टिकल एनाटॉमी प्रैक्टिकल ख़त्म।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना।